गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 37 कहानी लेखन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कहानी है एकलव्य की गुरु भक्ति की कहानी। तो हम बुक की सहायता से इस कहानी को पूरा करते हैं। बच्चों, तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। पांडव एवं कौरव गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। जो कौरव और पांडव थे वो उनके गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। ठीक है, वो उनसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। अस्त्र शस्त्र की मतलब अस्त्र और शस्त्र ये दो थोड़ा इसमें डिफरेंट है। अस्त्र यानी कि जो फेंक कर वार करते हैं, ठीक है, जैसे भाला वगैरह हो गया, और शस्त्र जैसे तीर है, गदा है इत्यादि की शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन एक भील बालक जिसका नाम था एकलव्य, वो गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और उनसे अस्त्र संचालन सिखाने का अनुरोध करने लगा और उनसे कहने लगा कि मुझे भी तीर धनुष चलाना सिखा दो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि मेरे आश्रम में तो राजकुमार लोग हैं, है ना, बड़े बड़े राज्य के राजकुमार शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये भील बालक है, जंगल में रहने वाला आदिवासी बालक है, ये इन राजकुमारों के साथ कैसे रहेगा। तो उन्होंने उसको इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य वहाँ से निराश होकर लौट गया। इसके बाद भी उसका उत्साह जो है कम नहीं हुआ और उसमें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने की सच्ची लगन जागृत हो गई। उसने सोचा गुरु ने भले ही मना कर दिया पर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा तो मैं पाकर ही रहूँगा। उसने वन में एकांत में एक कुटिया बनाई, बिल्कुल दूर अलग जाके जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ एक कुटिया बना ली। और जो गुरु थे द्रोणाचार्य उनकी मिट्टी की मूर्ति बना ली, प्रतिमा में मूर्ति बना ली और एक जगह उस मूर्ति को रख दिया और उनके पैर छू के और फिर धनुष बाण चलाने की प्रैक्टिस करने लगा। फिर वो इस तरीके से धनुष बाण चलाने में निपुण हो गया। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्य पांडवों के साथ वन में घूम रहे थे। पांडवों के पास एक कुत्ता भी था, ठीक है। वो कुत्ता भटकता हुआ एकलव्य की कुटिया के पास जाकर भौंकने लगा। उसके भौंकने से एकलव्य के जो प्रैक्टिस कर रहा था उसमें बाधा उत्पन्न हुई, ठीक है, उसका ध्यान भंग हो रहा था। उसने क्या किया, बाणों से कुत्ते का मुख भर दिया, ठीक है। कुत्ते को भौंकना बंद हो गया और वो भागकर पांडवों के पास चला गया। कुत्ते का मुंह बाणों से भरा देखकर अर्जुन को बहुत हैरानी हुई, ठीक है। कुत्ते के मुख में बाण इस प्रकार भरे गए थे कि कोई बाण उसे कहीं चुभा नहीं था। तो पांडवों ने देखा कुत्ते के मुंह में बाण तो मारे गए थे पर कोई बाण उसके मुंह में चुभा नहीं था, किंतु उसका पूरा मुंह बाण से ठसाठस भर गया था। ठसाठस मतलब बिल्कुल अच्छी तरह पैक हो गए थे बाण उसके मुंह में। सब लोग इस अद्भुत धनुर्धर यानी धनुष चलाने वाले की खोज करने लगे कि भाई कौन है इतना निपुण धनुष चलाने में, जिसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते का मुंह तो भर गया पर कोई उसके बाण उसके मुंह में लगा नहीं। सब हैरान हो गए। द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी कुटिया में अपनी प्रतिमा देखकर गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए। धन्य थी इस बालक की निष्ठा व गुरु भक्ति। मतलब द्रोणाचार्य को उसने बताया कि आपने मुझे जब शिष्य नहीं बनाया तो मैं इस जंगल में एक कुटिया में आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके सामने रोज मैं अभ्यास करता हूँ और इस तरह मैंने मेरे अभ्यास से जो है मैं सीख गया धनुष बढ़िया से चलाना। एकलव्य की धनुष विद्या ज्ञान से गुरुजी चिंतित हो उठे।
गुरुजी ने सोचा ये तो धनुष चलाने की विद्या में बहुत निपुण हो गया है, और उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुम्हें सबसे बेस्ट धनुर्धर बनाऊंगा। और वो चाहते नहीं थे कि कोई भी व्यक्ति उनके शिष्य अर्जुन से ज़्यादा बेस्ट हो, अधिक श्रेष्ठ हो। इस भील बालक के सम्मुख उन्हें अर्जुन का हस्त लाघव नगण्य प्रतीत हुआ। मतलब उस भील जो लड़का था एकलव्य, उसके धनुष बाण चलाने के सामने अर्जुन का धनुष बाण चलाना उन्हें बिल्कुल मामूली सा लगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांग ली। पहले बच्चों गुरुजी को गुरु दक्षिणा देते थे सारा कोर्स पूरा होने के बाद। एकलव्य ने अपने गुरु को एकलव्य ने अपने आप को भाग्यशाली समझा कि गुरुजी ने मुझसे मेरी गुरु दक्षिणा मांगी है, और उसने हंसकर कहा कि आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा, ये मैं वचन देता हूँ। गुरुजी के मांगने पर एकलव्य ने तलवार उठाकर बिना किसी सोच झिझक के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया और आचार्य के चरणों में रख दिया। एकलव्य वास्तव में निपुण, वीर, अनुपम निष्ठावान और अनुपम धीर सिद्ध हुआ। उसकी बेमिसाल गुरु भक्ति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जानी चाहिए। अंगूठे के कट जाने से एकलव्य बाण चलाने योग्य नहीं रह गया। बाएं हाथ से बाण चला लेने पर भी वह धनुर्धरों की गणना में कभी नहीं आ सका, किंतु उसके त्याग के कारण, अपनी निष्ठा के कारण वह इतिहास में अमर हो गया। धन्य है गुरु भक्त एकलव्य। तो बच्चों इसमें हमने एकलव्य की कहानी पढ़ी कि जो एकलव्य था उसने गुरु द्रोणाचार्य से पहले तो कहा मुझे एक धनुष चलाना सिखा दो। जब गुरुजी ने धनुष चलाना उससे स्वीकार नहीं किया तो उसने उन्हीं गुरुजी की मूर्ति बनाई और उसके सामने प्रैक्टिस करने लगा। और जब गुरु ने देखा कि ये तो अर्जुन से ज़्यादा टैलेंटेड निकल गया है तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, और एकलव्य ने भी उन्हें बिना सोच से समझे, बिना झिझक के अपना अंगूठा देने के लिए तैयार हो गया। दूसरी हमारी कहानी है नसरुद्दीन की। ठीक है बच्चों, नसरुद्दीन दूसरी, इसमें नसरुद्दीन का निशाना। इसमें नसरुद्दीन जो था बहुत ही समझदार और चालाक व्यक्ति था। ठीक है, एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि तीरंदाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा तीर सीधे निशाने पर जाकर लगता है। दोस्तों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। दोस्त समझने लगे कि ऐसे झूठा है, ये ऐसे गप्पे मार रहा है। तो एक दोस्त गया और जाके तुरंत एक तीर और धनुष ले आया और कहा कि लो अब जरा निशाना लगा के तो दिखाओ। और सामने एक टारगेट रख दिया कि तुमको यहाँ पर निशाना लगाना है, देखते हैं कि तुम सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो। नसरुद्दीन बहुत चालाक था, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। ठीक है, नसरुद्दीन जो है पर वो मार तो गप रहा था ना, झूठ बोल रहा था, पर उसने सोचा चलो फिर भी मैं बच जाऊंगा और इनको अपनी हंसी नहीं उड़ाने दूंगा। नसरुद्दीन जो है संकट में पड़ गया। उसने धनुष की डोरी खींची, निशाना चलाया और तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर नहीं पहुंचा और रास्ते में गिर गया। सभी दोस्त हंसने लगे और बोले क्या यही तुम्हारा निशाना है? नसरुद्दीन ने कहा नहीं, ये तो मैं काजी जी का निशाना दिखा रहा था कि वो कैसे निशाना लगाते हैं। ये कहकर उसने फिर दोबारा निशाने की ओर तीर चलाया। इस बार तीर पहले वाले तीर से थोड़ा आगे गिरा पर निशाने तक नहीं पहुंचा। दोस्त ने कहा यह तो जरूर तुम्हारा निशाना था। नसरुद्दीन ने दोबारा सफाई देते हुए कहा कि यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना मारते हुए कहा चूंकि सूची में अब अगला नाम कौन है, अब तुम किसका नाम लोगे? यह सुनकर सबने जमकर ठहाका लगाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। इस बार तीर ठीक निशाने पर जा लगा। उसके दोस्त कुछ बोलते उससे पहले नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो बच्चों इस प्रकार नसरुद्दीन जो था एक हाजिर जवाब व्यक्ति था और वह किसी भी सिचुएशन को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता था। तीसरी कहानी है गधा और धोबी।
बच्चों एक धोबी था, उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता था। कुत्ता धोबी के घर और कपड़ों की रखवाली करता था और गधा कपड़ों को ढोता था और धो के लाता था जब नदी से। धोबी गधे को पेट भर के खाना नहीं देता था, वह इधर उधर चलकर अपना पेट भरता था। एक रात धोबी अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था, तभी कुछ चोर आए। इधर गधा और कुत्ता आपस में बातें कर रहे थे। कुत्ता बोला, हमारा स्वामी कैसा है, हमें पेट भरकर खाना भी नहीं देता। देखो चोर कपड़े चुराने आए हैं, आने दो, होने दो चोरी, हमें क्या। गधा बोला, आखिर वो हमारा मालिक है, तुम भौंक कर मालिक को जगा दो। कुत्ते ने कहा मैं नहीं जगाऊंगा, हो जाने दो चोरी। कुत्ता नहीं माना। तब गधा बेचारा ढेंचू ढेंचू करने लगा और उसके ढेंचू ढेंचू करने से धोबी की जो नींद है वो खुल गई। धोबी को गुस्सा आया और उसने डंडा लेकर गधे की खूब पिटाई की। शोर सुनकर चोर भाग गए, कपड़ों की गठरी वहीं पड़ी रह गई। धोबी ने गधे पर 2-3 डंडे तो बरसाए ही थे और उसकी नज़र गठरी पर पड़ी। धोबी को बहुत दुख हुआ, उसे समझ गया कि जरूर चोर आए होंगे और ये ढेंचू ढेंचू कर रहा है। उसने प्यार से गधे पर हाथ फेरा। कुत्ता मुस्कुराया और बोला, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। मतलब कुत्ते का कहना था कि जिसका काम होता है उसी को करना चाहिए। अगर उस दूसरे के काम को कोई दूसरा करना चाहता है तो वो काम उससे बिगड़ जाता है और डंडे भी पड़ सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये मैंने तुमको 3 कहानी बताई हैं और बाकी कहानी बुक एक्सरसाइज में है, वो हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे।